छात्रों, अब तक हमने गद्य पद्य के पाठ देखे। उसके बाद हमने व्यवहारिक हिंदी में 14वां पाठ देखा, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में भाग 1 13वां पाठ विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक हमने शुरू किया है। उसमें हमने विधा का परिचय देखा। उसके बाद हमने नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं देखी कि जो कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न इसमें से आ सकता है। अब हम शुरू करते हैं मौसम, जिसके लेखक है अरविंद गौड़। लेखक का परिचय देखिए, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए और सुनिए। अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा, दिल्ली में हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान हो गया। रुझान का अर्थ है रुचि, उत्पन्न होना। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में बुनियादी भूमिका अदा करने वाले नुक्कड़ नाटककार के रूप में आप जाने जाते हैं। आपके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित हुए हैं। अब देखिए अरविंद गौड़ जी की प्रमुख कृतियाँ। नुक्कड़ पर दस्तक, ये नुक्कड़ नाटक संग्रह है। उसके बाद अनटाइटल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास माने एकल नाट्य, तथा कुछ पटकथाएँ। गौड़ जी निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से अधिक बार मंचन हो गया है। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। देखिए, अरविंद गौड़ जी ने मौसम नाटक में, नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामायिक समस्याओं को उजागर किया है। पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। आजकल पानी की समस्या जो है दिन ब दिन भयंकर रूप धारण करती जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। नियत समय पर बारिश नहीं होती भी तो है तो कहीं बहुत अधिक, कहीं बहुत कम। जल संचय नहीं हो पा रहा। जहाँ संचय है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है। सीवरों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है। सीवर का अर्थ है पानी जाने का मार्ग। वहाँ प्लास्टिक जमा होने के कारण पानी थम जाता है, रुक जाता है। पानी में बहाव नहीं होता, रुकावट उत्पन्न होती है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इस रचना में 9 दृश्य है, जिनके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों को यहाँ हमारे लेखक ने उजागर किया है। तो देखिए छात्रों, अब मैं मौसम, यह नुक्कड़ नाटक जो है शुरू करती हूँ। एक एक करके हम दृश्य देखने वाले हैं। इसमें 9 दृश्य है। तो देखिए, पहला गीत। देख ले ओ इंसान, तूने क्या कर दिया। देख ले ओ इंसान, तूने क्या कर दिया। आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी। क्या तूने लूट लिया इस संसार से। हो 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 हो। ये गीत है। हाँ? देख ले ओ इंसान, तूने क्या कर दिया। देख ले ओ इंसान, तूने क्या कर दिया। आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी। क्या तूने लूट लिया इस संसार से। हो 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 हो। तो इस तरह रंगमंच न होकर यहाँ
पथ पर माने रास्ते पर गीत सादर हो रहा है। अब उसमें दृश्य पहला देखिए। आदमी एक क्या कहता है, देखिए, यह देख। आदमी दूसरा कहता है, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पीलिया हो गया है क्या। पीलिया का अर्थ है कावीड़, मराठी में हम कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे हिपेटाइटिस कहते हैं। तो जिसमें आँखें जो है पीली होती है, यह बीमारी जो है गंदे पानी के कारण होती है, गंदा पानी जो है पीने के कारण होती है। तो आदमी पहला वाला कहता है, यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया। तो दूसरा आदमी कहता है, यार तू तो गंजा हो गया एकदम। गंजे का अर्थ है सिर के बाल गायब हो जाना, न होना। तो पहला वाले आदमी कहता है, तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। आदमी दूसरा कहता है, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा जार लेते हैं। देखिए छात्रों, मिनरल वाटर का अर्थ है शुद्ध पानी का जार हम लेते हैं, ऐसा कहता है। तो आदमी पहला कहता है, वह 90 रुपये वाला। देखो, पानी के लिए भी आज हमें कीमत देनी पड़ती है, दाम देने पड़ते हैं, उसे पैसे देकर, रुपए देकर खरीदना पड़ता है। तो दूसरा आदमी कहता है, हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं। जिस दिन वह जार न आए तो मेरी बीवी नहाती ही नहीं। तो आदमी कहता है, पहला आदमी कहता है, धत तेरे के। इस पर दूसरा आदमी कहता है, क्या करे, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। देखिए आजकल जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो पानी पैसे देकर खरीद सकते हैं, लेकिन गरीबों का क्या। देखो इस तरह से यहाँ ऐसे घर है कि जिन घरों में मिनरल वाटर से माने शुद्ध पानी से पीते भी है, शुद्ध पानी उसी से नहाते भी हैं। हाँ, तो इसी प्रकार पैसे देकर पानी खरीदने के लिए ये लोग जो है उतावले रहते हैं। ये हमने पहले दृश्य में देखा। अब देखिए छात्रों, दूसरा दृश्य। पहला वाला आदमी कहता है, भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। आदमी दूसरा कहता है, लगता है प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई है। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। सूखा का अर्थ है अकाल, तो कहीं बाढ़ माने ज़्यादा बरसात होना। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो इस पर आदमी तीसरा कहता है, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी और वो भी बेमौसम। तो आदमी चौथा कहता है, पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। पोल्यूशन करता है प्रदूषण। तो आदमी पहला कहता है, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है। आदमी चौथा कहता है, वही जहाँ बाकी फैक्ट्री का जाता है। बोलो, सभी नदियों की। कोरस में सारे उपस्थित जो वहाँ मंचीय व्यक्ति है वे कहते हैं जय। दूसरा आदमी कहता है, बस इसीलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है। रुष्ट करता है नाराज। तो आदमी चौथा कहता है, आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है। देखिए वो सवाल पूछता है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री का सिर्फ ये गंदा पानी नदी में चला जाता है क्या। तो आदमी तीसरा कहता है, जी नहीं, हम सब की वजह से, तो हम सब जिम्मेदार हैं इसके। तो हमने देखिए पहले दृश्य में देखा कि जल प्रदूषित होने के कारण हमें बीमारियां होती है, जैसे कि पीलिया।
हम दूसरे दृश्य में हमने देखा कि यहाँ बेमौसम बरसात के कारण कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ता है। उसके बाद हमने या हमारे फैक्ट्री का या हमारे घर का कूड़ा कचरा जो है नदियों में फेंक देते हैं, इसलिए नदी का पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है। ये यहाँ पर समस्या हमारे लेखक ने दूसरे दृश्य में बताई है। अब देखिए तीसरा दृश्य, यहाँ पथ पर दृश्य दिखाने वाले हैं लड़का और लड़की। तो पहली लड़की कहती है चलो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लड़कियों के ये बहुत पसंद होती है कि उन्हें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, बहुत खुश हो जाती है। तो लड़की दूसरी कहती है लेकिन आपको खरीदना क्या है? तो पहले वाली लड़की कहती है मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। तो दूसरी लड़की कहती है आप छातों का क्या करोगे, इतने छातों का? तो देखिए बारिश तो इस बार हुई ही नहीं अभी। तो पहली वाली लड़की कहती है तुमने न्यूज़ नहीं देखे? न्यूज़ समाचार देखिए, कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। तो लड़की दूसरी कहती है लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या कर लेंगे? तो पहली लड़की कहती है तो एक काम करते हैं, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। स्विमिंग का ड्रेस पहनावा, कॉस्ट्यूम का अर्थ है, वो लेते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है लेकिन मुझे तो स्विमिंग नहीं आती। तो पहले वाली लड़की कहती है चिंता न करें, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। तो इसी प्रकार ये इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि आज देखिए बेमौसम माने मौसम जो है खराब होने के कारण कई बाढ़ है तो कई अकाल है, तो कई तो हम देखते हैं कि ग्लेशियर होते हैं माने हिम। जहाँ आपने देखा होगा कि उत्तराखंड है, कश्मीर में है, बादल जो है फट जाते हैं और बहुत सारी बाढ़ आ जाती है। तो इस तरफ हमारा ध्यान इस तीसरे दृश्य में लेखक ने खींचा है। अब देखिए चौथा दृश्य, एक दोस्त और दूसरा दोस्त जो है आपस में बातें कर रहे हैं। दृश्य चौथा देखिए, पहला दोस्त कहता है अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते, इतनी गर्मी हो रही है। तो दूसरा दोस्त कहता है मैंने सुना है कि एसी से जो गैस निकलती है और उससे वो परत होती है ना, हाँ वो कौन सी है, ओजोन परत, उसमें छेद हो जाता है। तो देखिए, तो पहला वाला दोस्त कहता है कि आपके एक एसी की वजह से कोई छेद नहीं होने वाला। मेरे ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं। मेरी बीवी तो सर्दी में भी एसी उसे चाहिए, एसी चलाकर 2 कंबल ओढ़ कर सोती है। अब देखिए यहाँ हम चौथे दृश्य में ये देखते हैं कि आजकल वातावरण भी कितना गंदा होता जा रहा है। ओजोन की परत जो है वो किस तरह से उसमें छेद होने लगा है और छेद होने की वजह से गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। और इससे लोग क्या करते हैं, तो हवा प्रदूषित होने के कारण ओजोन की परत कम होती जा रही है, उसमें छेद होता जा रहा है और गर्मी के कारण लोग अपने घरों में या अपने ऑफिस में एसी लगा लेते हैं। तो इसी तरह से एसी की आदत जो है अनेक अमीर लोगों को आज पड़ रही है, क्योंकि जो ठंडी हवा जो है आज मिलती नहीं है। तो इस तरह से चौथे दृश्य में हमने देखा। अब ये हो गया हमारा भाग दूसरा। अब भाग तीसरे में हम 5वां और छठा 7वां ऐसे आगे दृश्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।